दोस्तों, कहते हैं कि व्रत करने से फल की प्राप्ति होती है और मनचाही इच्छा जरूर पूरी होती है। अलग अलग दिनों का अलग अलग भगवान के रूप में पूजा जाता है। कुछ व्रत सरल होते हैं तो कुछ व्रत बहुत कठिन होते हैं। लेकिन इन्हीं कठिन व्रत में से एक है संतोषी माँ का व्रत, जिनका पूजन शुक्रवार को किया जाता है। परंतु इस व्रत के पीछे एक पौराणिक कथा है। आइए जानते हैं क्या है शुक्रवार की व्रत कथा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। आइए जानते हैं क्या है शुक्रवार व्रत के पीछे की पौराणिक कथा। एक बुढ़िया थी जिसका एक पुत्र था। जब उसके पुत्र का विवाह हुआ तो वह बहू से घर का सारा काम करवाने लगी, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। उस बुढ़िया की बहू बिना शिकायत के चुपचाप काम करती जाती। जब सब उस बूढ़ी औरत का पुत्र देखता तो था, लेकिन अपनी माँ से कुछ कभी कह नहीं पाता था। काफी सोच विचार करने के बाद लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं पैसे कमाने के लिए शहर जा रहा हूँ। ये सुनकर उसकी माता ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं शहर जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे अपनी कुछ निशानी दे सकती हो? यह सुनकर उसकी पत्नी उसके चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। पत्नी के चरणों में गिरने से उसके गोबर से सने हाथों की छाप उसके जूतों पर बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास का अत्याचार अपनी बहू पर और अधिक बढ़ गया। बढ़ते अत्याचारों के कारण वह अधिक दुखी हो गई और दुखी होकर मंदिर चली गई। उसने मंदिर में बहुत सी महिलाओं को पूजा करते देखा। जब उसने इस बारे में जानकारी ली तो उसे संतोषी माता के व्रत के बारे में और उसके फल की प्राप्ति का पता चला। उसे मंदिर में उपस्थित महिलाओं ने बताया कि शुक्रवार को स्नान के पश्चात एक लोटे में शुद्ध जल लेकर गुड़ तथा चने के प्रसाद लो और फिर व्रत पूजन करो। लेकिन ध्यान रखना कि इस दिन भूल से भी खट्टी चीजों का सेवन ना ही खुद करना और ना ही प्रसाद ग्रहण करने वाले को करने देना। बहू ने फिर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखा। कुछ दिनों बाद उनके घर में पैसे से जुड़ी समस्याएं खत्म होने लगी। इसके बाद बहू ने कहा कि हे माँ, जब मेरा पति घर आएगा तो मैं व्रत का उद्यापन करूंगी। इसके पश्चात उसके पति के स्वप्न में माता रानी आई और उन्होंने कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? फिर उसके पति ने स्वप्न में कहा कि सेठ का अभी तक पूरा सामान नहीं बिका है। इसके बाद माता की कृपा ने उसके सेठ का सारा सामान बिक गया। सामान बिक जाने के बाद उसे घर जाने की इजाजत मिल गई। घर आकर उसने अपनी माँ और पत्नी को बहुत सारा धन दिया। इसके पश्चात उसकी पत्नी ने संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करने के लिए कहा। बहू ने सभी को न्योता दिया और व्रत के उद्यापन की तैयारी करने लगी। तब पड़ोस की एक स्त्री उसकी सुख शांति को देखकर ईर्ष्या करने लगी और उसने अपने बच्चों को सीख दी कि तुम भोजन के बाद खट्टी चीजें जरूर खाना। बच्चों ने भोजन किया और खटाई ले मांगने की जिद करी। बहू ने पैसे देकर उन्हें शांत करवाया। बच्चे दुकान पर गए और दिए गए पैसों से इमली खरीदकर खाने लगे, जिससे संतोषी माता रुष्ट हो गई। इसके बाद राजा के दूत वहां से उपस्थित हुए और उसके पति को अपने साथ ले जाने लगे। तब बहू ने फिर से व्रत लेने का संकल्प लिया और फिर से विधि पूर्वक व्रत का उद्यापन किया। तब संतोषी माँ प्रसन्न हुई और 9 महीने बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद माँ, बहू और बेटा सभी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे शुक्रवार व्रत कथा की पूजा विधि के बारे में। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचार